हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग का जीके भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से जो है जीके भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैरामेडिकल में ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ से 20 क्वेश्चन आता है, पूरे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना जीके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। प्राचीन शैक्षिक शैक्षिक स्थल मतलब क्या हुआ, जहां पर शिक्षा दीक्षा का कार्य हो रहा हो। ठीक है, था मतलब पहले का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो बिहार का पहले जो नाम था वो था मगध, जिस टाइम में ये नालंदा विश्वविद्यालय बना था। अभी वर्तमान में जो है बिहार है। ठीक है दोस्तों, और ये नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन में काल में बना था, तो कुमारगुप्त के शासन काल में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, कुमार गुप्त के शासन काल में। ठीक है, और उस टाइम जो है पहले मगध हुआ, फिर पाटलिग्राम हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ, अभी जो है पटना है। पटना में ही ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की। पायरोट की रचना करने वाले लेखक कौन है, बताइए। जिनको भी पता है बताते चलिए, कमेंट में आप लोग बताइए। लाइव सेशन में बताते हैं। ठीक है, लेकिन कमेंट में जिनको टोटल क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो लोग टोटल क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और आप लोगों से मैं बोल दे रहा हूँ कि होमवर्क जो दे रहा हूँ उसको पूरा कीजिए, नहीं तो फिर मेरे से पूरा कोई नहीं होगा। ठीक ना, होमवर्क पूरा कीजिए। जासूसी पात्र के लेखक कौन है, क्रिस्टी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स जीव्स की रचना की। जीव्स की रचना करने वाले लेखक कौन है, नहीं पता होगा आप लोग को, शायद किसी को पता हो, वुड हाउस है। ठीक है, ये बुक और ऑथर्स नेम इसलिए लाया हूँ थोड़ा डिफिकल्ट वाला, क्योंकि 2020 के एग्जाम में आप देखे होंगे कि बुक और ऑथर्स का नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट पूछ दिया था। तो जीके के हर वीडियो में या हर क्लास में शामिल करेंगे हम लोग बुक और ऑथर्स के नेम को। ठीक ना, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लिया, अब चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, नगर कोझिकोड कहलाता था। ठीक है, कोझिकोड क्या कहलाता था, अभी जो है वर्तमान में कोझिकोड कहलाता है। ठीक है, तो इसका पुराना नाम भी कोई होगा, इसलिए यहाँ पर है कहलाता था, मतलब पहले इसका क्या नाम हुआ था, बताइए। कोझिकोड जो है आधुनिक नाम है किसका, कालीकट का। ठीक है दोस्तों, कालीकट का। कालीकट क्या है, एक बंदरगाह का नाम है, और साथ में वहाँ एक, ऐसा थोड़े कि सिर्फ बंदरगाह होगा, उसके आसपास का एरिया भी कालीकट ही कहलाएगा। और ये कहाँ है, केरल में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, केरल में। केरल का एक बंदरगाह है कालीकट। और आप लोग को याद होगा कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो भारत सर्वप्रथम आए थे तो किस बंदरगाह पर उतरे थे, क्योंकि वो नदी से सफर कर रहे थे, तो कालीकट बंदरगाह पर ही उतरे थे। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन की सांसद कहलाती है, जैसे अपना लोग का संसद क्या कहलाता है, संसद भवन कहलाता है। तो चीन का सांसद जो है उसका नाम कुछ अलग है, सांसद भवन नहीं है हर जगह, सबका नाम अलग अलग है। तो चीन का क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है चीन का सांसद कहलाता है। ठीक है, चीन का देख लिए, तो अब लगे हाथे अपना जो कुकुर है यानी कि पाकिस्तान पड़ोसी वाला, उसका भी देख लेते हैं। उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय असेंबली। उनके सांसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय असेंबली। पी दे दिए हैं तो कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान। ठीक ना, अब ये दोनों देख लिए, तो अब शीर्ष का भी देख लेते हैं। शीर्ष देश कौन है, अमेरिका है, अमेरिका का भी देख लेते हैं। तो बताइए अमेरिका का क्या है, कांग्रेस। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, यूएसए। ठीक है, यूएसए का सांसद का क्या नाम है, कांग्रेस। और ये डाइट किसका है, बता सकते हैं कोई, जापान का। ठीक है, और जापान जो है हमारा बहुत अच्छा मदद कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बुलेट ट्रेन,
ये जापान का ही है, यहाँ पर कर रहे हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अगर नाम पूछते आप लोग से तो यहाँ पर तो सिर्फ ईस्वी पूछा गया है, डेट पूछ दे, मंथ पूछ दे तो सबसे प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे कौन? यूरी गागरिन। ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं मैं, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन, इन्होंने ये अंतरिक्ष में कब गया था, बताइए। अंतरिक्ष में कब गए थे ये? 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और कौन से देश भेजे थे इनको? रूस भेजे थे। ठीक है, और ये रूस के ही रहने वाले थे, डिफेंस में थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। इनमें से किन राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो दोस्तों पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आप लोग देख होंगे कि चांद तारा उसका राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। समान दाब, दाब का क्या होता है? आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। और एक समान आइसोबार अगर बहुत जगह रहे तो क्या बोलेंगे? आइसोबार्स, एस लगा देंगे उसमें। तो यहाँ पर है तो इंग्लिश वर्ड ही, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। पढ़िए कौन सा है? आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबार्स। देख लीजिए यही है, आइसोबार्स। समान दाब एक से दूसरे जगह हो तो क्या लगा देंगे? आइसोबार। एक का हुआ आइसोबार, तो ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? आइसोबार्स लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स क्या है? इसका हिंदी लिख दे क्या? हिंदी में तो और आप लोग चकरा जाइएगा। विषुव, हिंदी लीजिए, हिंदी। ठीक है, बताइए अब हिंदी। इक्विनॉक्स क्या है? यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, और सर्वत्र दिन जो है, दिन और रात बराबर होता है। उस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। तो दिन और रात बराबर कब कब होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा, 22 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 21 मार्च, यहाँ पर था 22 नहीं था, 10 था, तो इसलिए हम 22 कर दिए ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए। इनमें से कौन ऐसे राजनेता हैं जो विमान दुर्घटना में मारे गए? इन दोनों को आप लोग आसानी से छांट दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को। बात आती है राजीव गांधी और संजय गांधी में, तो बताइए क्या होगा इन दोनों में से? चलिए ये HW में दे रहे हैं। ठीक है, HW में दे रहे हैं, आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और जितना भी HW दे रहे हैं तो टेस्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट याद रखिएगा, आप लोग से अगर एक भी HW छूटा तो फिर समझ लीजिए आप लोग का क्या होगा। ठीक ना, पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। फिर ये मत सोचिए कि सर वहाँ से आके कैसे मारेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे कि आप लोग को कैसा पनिशमेंट देंगे। ठीक ना, मारना ही पनिशमेंट नहीं होता है ना, और भी तरीके होते हैं पनिशमेंट के, तो फिर याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए बायोवर्ल्ड की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, जिसको एडमिशन लेना है ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी से जून में आपकी एग्ज़ाम होगी, 6 मंथ के लिए ओनली 350 रुपया फ़ी रखा गया है, जिसमें आपको संडे संडे टेस्ट होगी। ठीक है, डेली क्यूज क्वेश्चन होता है और जीके की इम्पोर्टेंट नोट्स जो है डेली मिलते रहती है। ठीक है, ये तीनों काम होते रहता है, पेड ग्रुप समझिए या पेड क्लास समझिए या टेस्ट के फी समझिए, 350 में ही सब कुछ मिलेगा। और 3 टेस्ट में टॉप करने पर आपको 301 रुपया की प्राइज मिल जाएगी। ठीक है,
तो आप लोग चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। ऐसा कौन सा मंत्री है या कौन सा राजनेता है जो काफ़ी बार मंत्री बना, लेकिन जो है वो दूर संचार विभाग का, टेलीफोन वगैरह जो है ये सब दूर संचार में ही आते हैं, दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। तो नारायण जो है ये कभी नहीं बने थे। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोग से, वैसे दे दिए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, पेचीदा क्वेश्चन जो है बीपीएससी सब में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, बताइए बताइए। बैडमिंटन के महान खिलाड़ी थे पुलेला गोपीचंद, ठीक है, बैडमिंटन के महान खिलाड़ी थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। बुकर पुरस्कार विजेता कौन है बताइए, और बुकर पुरस्कार विजेता या बुकर पुरस्कार क्या है ये बताइए, बताइए बताइए। बुकर क्या है, एक प्रकार का ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार से ऑथोराइज है, और वो जो है ये प्राइज प्रदान करते हैं लोगों को। किस क्षेत्र में प्रदान करते हैं, केवल अंग्रेजी के साहित्य में, ठीक है। अंग्रेज सब तो वैसे साला अंग्रेज है, देवो करता वो अंग्रेजी के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में देते हैं, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार जो है ये नोबेल पुरस्कार से ये सेकेंड नंबर पर, टॉप पुरस्कार में ये सेकेंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट में नोबेल प्राइज, उसके बाद जो है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये कब मिला था बताइए, और किसको मिला था। ये जो है अरुंधति रॉय को, भारतीय लेखिका थी अरुंधति रॉय, इनको ये मिले थे, ठीक है, अरुंधति रॉय को मिले थे। कब मिले थे, 1997 में, ठीक है। तो इन्होंने भी कोई इंग्लिश में साहित्य लिखी होगी, कौन सी लिखी है बताइए। इन्होंने लिखी है द गॉड ऑफ, ये डी है, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ठीक है, याद रह जाएगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से किनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है बताइए। एक से दो भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का प्रकार कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर सर्वप्रथम बोल दे तो फिर जो है सबसे पहले किसको मिला था, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे इनमें से किसको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो जितने रहेंगे सब हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए किन किन को। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर तो आप लोग पहले ही टिक मार दिए होंगे। चलिए और भी एक है, बताइए। बताइए बताइए। लता मंगेशकर को भी मिले हैं, ठीक है। लता मंगेशकर को कब मिले थे, 2000 ईस्वी में, ठीक ना, 2000 ईस्वी में। और सचिन तेंदुलकर को कब मिले थे भारत रत्न, 2013 में, याद रखिएगा ईस्वी। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू जो थे वो कब तक प्रधानमंत्री रहे, पता है, वो अंतिम क्षण तक प्रधानमंत्री रहे थे अपने जीवन काल के, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे, गुजारी लाल नंदा। इसके बाद कौन बने थे, गुजारी लाल नंदा, बताइए।
ईस्वी तो आप लोग बताए नहीं, हम तो बता दिए कि इसके बाद कौन बने थे। 27 मई 1964 ईस्वी तक वो प्रधानमंत्री रहे। ठीक है दोस्तों, कब तक? 27 मई, यहाँ पर लिख दो 27 मई 1964 ईस्वी तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे। और इसके बाद कौन बने तुरंत बाद? गुजारी लाल नंदा। तो 2020 के जो है पैरामेडिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी कौन थे, उसके तुरंत बाद के उत्तराधिकारी कौन थे। तुरंत बाद वाला टर्म जो है ना वो उसके संपत्ति से अलग करता है उनको, ठीक है। अगर उसके उत्तराधिकारी कौन थे तब हो जाता संपत्ति के, तब तो इंदिरा गांधी हो जाती। लेकिन तुरंत बाद वाला टर्म जो लगा दिया है ना, यही आपको प्रधानमंत्री पद पर सोचना पड़ेगा। तो क्या हो जाता वहाँ पर आंसर? गुजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पर वर्ष आप लोग को बताना है, HW में देके जा रहे हैं। ठीक है, और आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। देखेंगे आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा जीके में तो फिर जो हम क्लास को और लंबा करते जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए सभी लोग लाइक करते हुए जाइएगा। आप लोग की गलत आदत है, लाइक नहीं करते लेक्चर को, लाइक करते हुए जाइए। फिर कल के क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है।